रात का अंधेरा छटने को था। इस्लामी लश्कर के सिपा सालार हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक कदीम इमारत की छत पर गाँव तकिए के सहारे बैठे मैदान जंग की सूरत हाल को बगौर देख रहे थे। इनकी कमर और टांगों की तकलीफ ने उन्हें घोड़े पर सवार होने से महरूम कर रखा था, लेकिन उनकी कायदाना बसीरत और दिल का आज़म आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। ईरानी लश्कर अपनी तादाद और जंगी साजो सामान में बेमिसाल बर्तरी के साथ नहर के पार सफ़े आ रहा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको इस्लामी जंगों पर ईमान अफरोज़ वीडियोस मिलती रहें। ईरानियों ने अपनी जंगी हाथियों और ज़रा पोश सवारों के साथ नहर अबूर की और मैदान में डट गए। इस्लामी लश्कर ने भी सफ़ें तरतीब दी। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खालिद बिन आरफ्ता को मैदान का सिपह सालार मुकर्रर किया और ख़ुद बुलंद मकाम से जंग के अहकामात देते रहे। जंग का आगाज़ हुआ। ईरानी लश्कर की जानिब से हरमज़ नामी शहज़ादा मैदान में निकला। वो एक सोने का ताज पहने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता ललकार रहा था। इस्लामी लश्कर की तरफ से गालिब बिन अब्दुल्ला मैदान में आए और चंद ही लम्हों में हरम्स को काबू करके सिपह सालार साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने पेश कर दिया। ये मंजर इस्लामी लश्कर के लिए खुशी और ईरानियों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। इसी दौरान ईरानियों ने अपनी जंगी हाथियों का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ा। ये खौफनाक दिवहकल जानवर इस्लामी लश्कर की सफ़ों में तबाही मचा रहे थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन तीर अंदाज़ों को हुक्म दिया कि हाथियों और उनके सवारों को निशाना बनाया जाए। आसिम और दीगर बहादुरों ने नेज़ों और तलवारों के साथ हाथियों की सूंडों पर कारी वार किया। जल्दी हाथी पीछे हटने लगे और इस्लामी लश्कर ने शमशीर जनी के जौहर दिखाए। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद शहदा की तदफीन की गई। इस्लामी लश्कर अभी भी अपने सफ़ें तरतीब दे ही रहा था कि मुल्क शाम से काका बिन उमरो 1000 सिपाहियों के दस्ते के साथ पहुंचा। काका ने मैदान में उतरते ही बेहमन जादुया को मौत के घाट उतार दिया। शाम तक ईरानियों ने एक ज़बरदस्त हमला किया, लेकिन इस्लामी लश्कर के तदबीर और ईमान की कुव्वत ने उनकी हर चाल को नाकाम बना दिया। आज मुसलमानों ने ईरानियों की हाथियों की दहशत का जवाब देने के लिए ऊँटों को हाथियों जैसा बना दिया। ईरानी घोड़े उन मसनूई हाथियों से भुतकने लगे और उनकी सफ़ों में अफरा तफरी फैल गई। तीसरे दिन फजर की नमाज के बाद जंग ने शिद्दत अख्तियार कर ली। आज का दिन फैसला कुन साबित होने वाला था। काका और आसिम ने ईरानी लश्कर के सबसे बड़े सफ़ेद हाथी को मार डाला था। इसके भागने के साथ ही ईरानियों के हाथी खौफजदा होकर मैदान छोड़ गए। रात भर दोनों लश्कर आपस में गुत्थम गुत्था रहे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलसल दुआ में मसरूफ़ रहे। आधी रात के बाद काका की आवाज़ सुनी गई, सब मिलकर कलब पर हमला करो और रुस्तम को गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर मुसलमानों में नई रूह दौड़ गई। काका और उनके साथियों ने रुस्तम को उसके तख्त से नीचे उतारा। ज़ख्मी रुस्तम भागने की कोशिश कर रहा था कि हिलाल बिन अलकमा ने उसे नहर में गिरा दिया। फिर नीचे उतरकर रुस्तम को नहर से बाहर खींचा और वहीं उसका खात्मा कर दिया। हिलाल ने तख्त पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में नारा लगाया, खुदा की कसम मैंने रुस्तम को कत्ल कर दिया। ये ऐलान सुनते ही इस्लामी लश्कर में तकबीर की गूंज बुलंद हुई और ईरानी लश्कर के कदम उखड़ गए। ईरानी मैदान जंग से भागे, लेकिन मुसलमान इनके पीछे पीछे थे। जब कादसिया की फतह की खुशखबरी मदीना पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शुतर सवारों के साथ दौड़ते हुए मैदान जंग की तफसीलात सुनी। मस्जिद नबवी में लोगों को जमा करके निहायत ही जज्बाती अंदाज में कहा, भाइयों मैं बादशाह नहीं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ। ये खिलाफत एक अमानत है। अगर मैं इसे दुरुस्त तरीके से निभाऊँ तो मेरी खुश नसीबी है, लेकिन अगर तुम्हें अपने दरवाजे पर हाजिर होने पर मजबूर करूँ तो ये मेरी बदबख्ती होगी। कादसिया का ये मार्का तारीख़ के उन रोशन तरीन अफ़वाह में शामिल हो गया जिसने न सिर्फ मुसलमानों को अज़्म व इस्तक़लाल को नुमाया किया, बल्कि अल्लाह की मदद और ईमान की ताकत को भी दुनिया पर आश्कार किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा सिपह सालार का नाम लाजमी लिखें। शुक्रिया।